गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड में जानेंगे हेडिंग व्हाट इज़ द साइंस। साइंस क्या है, और इस चैप्टर में हम बेसिकली साइंस के कंपोनेंट, साइंस क्या होता है, कैसे सोसाइटी में एंट्री किया और उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या रखी गई, कब कब साइंस में चेंजिंग किया गया, ये सारी चीज़ों को जानेंगे। सॉरी बेटा, उस रेफरेंस में फर्स्ट हेडिंग है साइंस। साइंस क्या है, साइंस वर्ड कहाँ से आया, तो साइंस वर्ड जो ऑरिजिनेट हुआ वो ऑरिजिन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। वो लैटिन वर्ड एक है जिसका नाम है सिंटिया। तो सिंटिया से बना और जिसकी मीनिंग होती है टू नो। टू नो का मतलब हुआ कि किसी एक विशेष के बारे में संपूर्ण जानकारी। और हम ये लैटिन वर्ड की एक मीनिंग बता रहे हैं टू नो। अगर हम इंडिया में हैं तो इंडिया में संस्कृत एक लैंग्वेज है जो बहुत ही पॉपुलर, या कह सकते हैं कि भारत की विरासत में शामिल रही है। तो उसमें अगर हम बात करें इन संस्कृत वर्ड में इस सिंटिया को या टू नो वर्ड को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं विज्ञान। और अरबी में देखें तो इन द अरबिक वर्ड में इसे इल्म बोलते हैं। ओवरऑल हम इसे बहुत सारे लैंग्वेज में अलग अलग नाम से जानेंगे, बट उन अलग अलग नाम में से हर एक की मीनिंग जो होगी कन्वे द सिमिलर मीनिंग टू नॉलेज। क्या होगा? नॉलेज। मतलब कि हम अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से तो जानेंगे, बट ओवरऑल एक ही मीनिंग होगी, दैट इज कॉल्ड नॉलेज, और उसे हम नॉलेज बोलेंगे। तो साइंस को हम क्या बोलेंगे? नॉलेज। कैसा नॉलेज होगा? हम आदिकाल से ही देखें या हम एंशियंट पीरियड से देखें तो साइंस को समझने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे फिलोसफर ने ये चीज़ों को स्टडी किया। कि जैसे हम बात करें कि अर्थ इज रोटेट अराउंड द सन इन आवर फिक्स्ड ऑर्बिटल, दिन और रात कैसे होते हैं, ये सारी चीजें, गैलेक्सी या कह सकते हैं स्टार्स राइजिंग कैसे होती हैं, या वो टिमटिमाते कैसे हैं, या फिर हम बात करें कि हमारे जो वेंटर्स हैं या क्लाइमेट्स हैं ये कैसे चेंज होते हैं। तो ये सब फंडामेंटल जो ऐसी चीजें हैं जो नेचुरल फेनामिनन है, ये हमारे दिमाग में हमेशा से घूमता रहा, और यही चीज है कि इन्वेंशन का एक रास्ता परास्त होता चला गया। लोगों ने सही कहा है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। उसी सीरीज में जो चीजों को आसान करने का एक मेथड मिला, उसे हम साइंस के टर्मिनोलॉजी में या सब्जेक्ट के टर्मिनोलॉजी में हम उसे साइंस बोलते हैं। सब्जेक्ट के टर्मिनोलॉजी में हम उसे साइंस बोलते हैं। और साइंस के बहुत सारे टाइम में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दिया और उसे अलग अलग तरीके से डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद उसे अलग अलग तरीकों से समझा। सबसे पहले तो साइंस की जो एंशियंट टाइम में डेफिनेशन थी वो ऐसी थी कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग विचार थे, अलग अलग ऑब्जर्वेशन आता था, बट धीरे धीरे टाइम चेंज होता गया। टाइम के अकॉर्डिंग साइंस की जो डेफिनेशन बनती गई वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बनता गया, और उस स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ यहाँ पर बेसिक डेफिनेशन हम लोग स्टडी करेंगे, चर्चा करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और उस बेसिक डेफिनेशन में फर्स्ट डेफिनेशन है द नॉलेज व्हिच मैन हैज गेन्ड थ्रू द एक्सपेरिमेंट्स and the observation when organized systematically is called science। एक ऐसा नॉलेज जो आपको देता है एक्सपेरिमेंट, जो आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए बाध्य करता है, या एक ऐसा नॉलेज जिसमें ये सारे टर्म यूज किए गए हों, एक्सपेरिमेंट किया गया हो, ऑब्जर्वेशन लिया गया हो, और फिर ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में की गई हों। तो ऐसे प्राप्त नॉलेज को, ऐसे रिसीव नॉलेज को, ऐसे ऑब्जर्वेशन को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड साइंस। तो ऐसा नॉलेज जो आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, सिस्टमैटिकली प्रोसेस से प्राप्त हो, ऐसे नॉलेज को हम साइंस बोलते हैं। तो अगला इसी सीरीज में नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने समय के सबसे बुद्धिमान और बहुत ही साइंस में इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे। ऐसा माना जाता है कि जिस टाइम में वो थे उस टाइम में अगर साइंटिस्ट लोग कोई भी चीज का इन्वेंशन किया करते थे तो अगर वो नाम ही ले लेते मात्र कि अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन सर, या कि आइंस्टाइन सर ने एजम्पशन लिया था, आइंस्टाइन सर के अकॉर्डिंग ये हो रहा है,
तो उस चीज को एक्सपेरिमेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, वो चीज अप्रूव हो जाती थी। क्योंकि आइंस्टाइन सर एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति थे, किसी भी चीज को रिसर्च करते थे तो पहले उसका ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और सिस्टमैटिकल प्रोसेस का एनालिसिस बहुत अच्छे से कर लेते थे वो। तो अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन, तो आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग साइंस की डेफिनेशन क्या थी? साइंस इज द नॉट जस्ट कलेक्शन ऑफ लॉज। साइंस एक लॉ का कलेक्शन ही नहीं है, कैटलॉग ऑफ अनरिलेटेड फैक्ट, और ये केवल अनरिलेटेड फैक्ट का कैटलॉग ही नहीं है, बल्कि इट इज अ सर्टेन ऑफ द ह्यूमन माइंड। यह मानव के दिमाग के उनका उद्विकास भी है, या कह सकते हो उनके मानव के दिमाग का विचार भी है, जिससे हमें नई नई चीजें खोज मिलती हैं, नए नए आइडियाज मिलते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट मिलते हैं। तो साइंस एक ऐसा लॉ का कलेक्शन ही नहीं है और कैटलॉग ही नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की उत्पत्ति भी है, हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारा संकल्पना है। इसी सीरीज में जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आए, जो साइंस की डेफिनेशन जो बहुत अधिक वैलिड मानी गई, वो है अकॉर्डिंग टू द ब्रूस लिंडसे। ब्रूस लिंडसे सर के अनुसार साइंस इज अ मेथड फॉर द डिस्क्राइबिंग, क्रिएटिंग एंड द अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। इट मीन्स जो साइंस है वो मेथड फॉर द डिस्क्राइबिंग, वो किसी भी फेनामिनन को, नेचुरल फेनामिनन को, नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्क्राइब करने का है, उसे क्रिएट करने का है, एंड द अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस, और वो ह्यूमन एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसे समझने का है, अंडरस्टैंडिंग करने का है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम डिस्क्राइब करें या क्रिएट करें अपने ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से, तो दैट इज कॉल्ड साइंस। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ द साइंस, द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट नील्स बोहर। नील्स बोहर सर के नाम सर को कौन नहीं जानता है, वे बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं वो साइंस के सब्जेक्ट में। तो अकॉर्डिंग टू द नील्स बोहर सर, द टास्क ऑफ द साइंस इज बोथ टू द एक्सटेंड द रेंज ऑफ आवर एक्सपीरियंस एंड द रेड्यूस इट टू ऑर्डर। जो नील्स बोहर सर है, उन्होंने बताया द टास्क ऑफ द साइंस इज बोथ द एक्सटेंड the range of our experience and to the reduce it to order। किसी भी चीज को के ऑर्डर को रिड्यूस करने का है। ऑर्डर का रिड्यूस करने का सेंस यहाँ ये है कि उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज, किसी भी चीज के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाता है तो उसका ऑर्डर हमारे ब्रेन या हमारे माइंड के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा रिड्यूस मान लिया जाता है। मतलब ये हो जाता है कि किसी के बारे में हम कंप्लीट जानकारी ले लिए हैं। तो ये क्या है? द टास्क ऑफ साइंस। साइंस का इंपॉर्टेंट जो टास्क है वो क्या है? एक्सटेंडेड द रेंज ऑफ आवर एक्सपीरियंस। अपने एक्सपीरियंस के रेंज को एक्सटेंड करना है और उस रेंज को एक्सटेंड करके किसी भी चीज के ऑर्डर को रिड्यूस करना है। इसका मतलब फुल या कंप्लीट नॉलेज ले लेना है। अकॉर्डिंग टू द फिलोसफर बर्नस्टैंड रसेल, तो रसेल जी क्या बोलते हैं साइंस के बारे में? वी नो वेरी लिटिल एंड एट it is the age astonishing that we know so much, and still more astonishing that so little knowledge science can give us so much power। इनके अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि नॉलेज जो है, किसी भी चीज को का नॉलेज जो है वो हमें बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, बट हम क्या कर सकते हैं कि इसी बेसिस पर अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। साइंस के बेसिस पर ही अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो साइंस की ये सारी चीजें जो थी वो बेसिक ये बता रही हैं कि साइंस किस किस चीज से होकर पास होगा तो हमें क्या क्या देगा। ओवरऑल ये कंक्लूजन निकल कर आता है कि साइंस एक सही ऑब्जर्वेशन है, एक सही एक्सपेरिमेंट है और एक सिस्टमैटिकल नॉलेज है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी सिस्टम के बारे में, या कह सकते हैं किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में एक कंप्लीट जानकारी दे, और उस कंप्लीट जानकारी के बाद उस ऑब्जेक्ट, उस सिस्टम, उस फेनोमेनन या नेचुरल इवेंट के बारे में और कुछ रिमेन्स ना रह जाए। मतलब ये हुआ कि साइंस किसी भी चीज के बारे में एक फुल नॉलेज, फुल कंप्लीट नॉलेज देता है। तो आगे हम इसी रेशियो में देखेंगे बेटा।
बेटा टाइप ऑफ साइंस में द नॉलेज ऑफ द साइंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। तो साइंस की कैटेगरी है, क्या कैटेगरी है? वन इज द बायोलॉजिकल साइंसेज, अनदर इज फिजिकल साइंसेज। साइंस बेटा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स पर यह कैटेगरी की गई, क्योंकि जब साइंस पहले था तो जब बायोलॉजिकल कोई भी लॉ बनता था तो वो नॉन लिविंग थिंग्स पर लागू नहीं होता था, और जब कोई नॉन लिविंग थिंग्स का लॉ बनता था तो बायोलॉजिकल चीज पर लागू नहीं होता था। जैसे एक पत्थर काला है तो उसे व्हाइट नहीं बनाया जा सकता, जैसे एक आदमी बीमार है तो उसे ठीक किया जा सकता था, एक आदमी कैसा भी हो तो उसे हम कुछ ऐसे ट्रीटमेंट से उसे कुछ चेंजिंग ला सकते थे, बट वो ट्रीटमेंट हमारे नॉन लिविंग थिंग्स पर लागू नहीं होते थे, या नॉन लिविंग थिंग्स की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी इस पर लागू नहीं होती थी। इट मीन्स साइंस को जिस कैटेगरी में डिवाइड किया गया वो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इस बेसिस पर कैटेगरी किया गया। तो बायोलॉजिकल साइंस क्या है? द साइंस व्हिच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द लिविंग थिंग्स और कॉल्ड द बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं और उसी के जानकारी को हम बायोलॉजिकल साइंस बोलते हैं। बायोलॉजिकल के बहुत सारे टर्म हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म ये हैं, व्हिच इज बॉटनी, जूलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड entomology and forensic sciences. There are important branches of the biological science which is based on the living things. तो यहाँ पर बायोलॉजिकल साइंस बेस्ड है लिविंग थिंग्स के ऊपर, यानी कि जो कुछ भी लॉ बनेंगे, ट्रीटमेंट बनेंगे, जो कुछ भी कंपोजिशन बनेगा वो केवल लिविंग थिंग्स के ऊपर लागू होगा, नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर लागू नहीं होगा। तो ऐसे बिहेवियर को, ऑब्जर्वेशन को, मैथमेटिकली और सिस्टमैटिकली प्रोसेस को बायोलॉजिकल साइंस बोलेंगे। आगे आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ द साइंस में फिजिकल साइंस। व्हाट इज द फिजिकल साइंस? तो फिजिकल साइंस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये है बेस्ड ऑन द नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, और नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर बेस्ड है। इट मीन्स लिविंग थिंग्स को छोड़कर इस नेचर में, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे वर्ल्ड में जो कुछ बच रहा है वो सारी चीजें आ गई फिजिकल साइंसेज में। याद रखें, जो लिविंग थिंग्स है वही कैटेगरी केवल बायोलॉजिकल साइंसेज में आएगा, बाकी उसके बाद वर्ल्ड में, इस नेचर में, इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो सारा का सारा मैटर आ जाता है फिजिकल साइंसेज में, क्योंकि इसका टॉपिक है नॉन लिविंग थिंग्स। तो आप यहीं से पता चल जाएगा कि फिजिकल साइंसेज की जो बेल्ट है वो कितनी लंबी है, कितना ब्रॉड है। फिर क्या होता है कि इस ब्रॉडनेस को देखकर फिजिकल साइंसेज को कई इंपॉर्टेंट टर्म में डिवाइड कर दिया जाता है। उनमें से एक ब्रांच है फिजिकल साइंस की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं फिजिक्स। व्हाट इज द फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? Physics is the study of the natural world which deals with the concept of the space, time, motion, matter, energy and the interaction of the body। ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ते हैं ATC। तो फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। एक नेचुरल वर्ल्ड की स्टडी, यानी कि जिसको गॉड ने बनाया है, जिसको हम नहीं जानते हैं कि कौन बनाया, क्या बनाया, कब बनाया, ये सारी चीजें जिसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, जिस सब्जेक्ट में इस सब के बारे में जानकारी लेते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, इसी में डील करते हैं स्पेस के कॉन्सेप्ट को, टाइम के कॉन्सेप्ट को, मोशन के कॉन्सेप्ट को, मैटर के कॉन्सेप्ट को एंड एनर्जी के कॉन्सेप्ट को। तो हम बेसिकली ऐसा भी बोल सकते हैं कि वी स्टडीइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, टाइम, मोशन, मैटर एंड एनर्जी, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। इसे हम फिजिक्स बोलते हैं। एंड सेकेंड ब्रांच ऑफ द साइंस फिजिक्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एवरी सब्सटेंस, इट्स द स्ट्रक्चर, इट्स कंपोजिशन एंड द चेंज इन द व्हिच इट्स द टेक्स पार्ट।
जब कभी भी हम किसी मैटर के कंपोजिशन की बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, किसी भी मैटर या सब्सटेंस के कंपोजिशन एंड कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, तो वो केमिस्ट्री ब्रांच में पढ़ा जाएगा। वो फिजिक्स की या फिजिकल साइंस की पार्ट केमिस्ट्री ब्रांच में पढ़ा जाएगा। यानी केमिस्ट्री ब्रांच क्या है? स्टडी ऑफ द कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर। एंड द third branch of the physical sciences is geology, and fourth is geography, and this is astronomy, this is the astrology, and this is the oceanology। ये सारी चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड या यूजी पीजी में भी पढ़ेंगे। बट यहाँ पर जिस ब्रांच फिजिकल साइंसेज की ब्रांच को हम लोग पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। आगे हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो फिजिक्स के नेचर और इस नेचर में घट रही जो घटना है उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और याद कीजिए, इसको अच्छे से समझिए। थैंक यू बेटा।